साथियों, गुलजार की दो लाइनें याद आ गईं कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। जैसे आदमी कहीं टिक कर नहीं रहता, कहीं ठहरता नहीं, ना शरीर से, ना चलन से और ना दिमाग से, उस तरह से घड़ियां भी कभी टिक कर नहीं रहती, चलती रहती हैं समय के साथ साथ। पर घड़ियों को लेकर वास्तुशास्त्र में और जितनी ऑकल्ट साइंसेज हैं उसमें बहुत सारे सवाल जवाब चलते हैं, बहुत सारे इसमें शंकाएं भी उठाई जाती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास एक कमेंट आया, किसी ने कहा कि सर घड़ी जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो किसी ने उनको बताया कि इसका मतलब आप अपना समय उसको दे रहे हो, मत दो अपना समय। दूसरे ने कहा कि आप किसी और से लेना चाहते हैं तो उससे घड़ी लो, क्योंकि घड़ी जो है वो उसका समय है, समय ले लो किसी से। और किसी ने कहा घड़ी देने से हमारा वक्त निकल जाएगा, किसी ने कहा घड़ी से वक्त आ जाएगा, तरह तरह की बातें। इसलिए मैंने लिखा कि शंकाओं में घिरे सर्वश्रेष्ठ उपहार तो है बहुत सर्वश्रेष्ठ घड़ी का। चाहे वो घड़ी आपकी हाथ में लगाने वाली रिस्ट वॉच हो या फिर दीवार पर लगाने वाला वॉल क्लॉक हो। छोटी घड़ी आपके सरहाने बेड के पास भी रखी जाती है, जो कि आपको सुबह उठाती है, आपको जाना होता है कहीं समय से। इन सब घड़ियों की बात करेंगे और आपको ये बताएंगे जब भी घड़ी किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसमें क्या सावधानी लेनी चाहिए। इसी वीडियो में आखिर तक चलना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस खास चैनल पर, जिसमें वास्तु के बारे में बात करते हैं और छटे हुए टॉपिक लेते हैं। और वो टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी भ्रिकुटी तानी होती है। वक्त चलता रहता है, घड़ी कभी रुकती नहीं, घड़ी हमेशा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि समय जो है कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, ना कभी रहेगा। ये एक बहता हुआ पानी है, निकल गया तो निकल गया। कहते हैं कि मुंह से निकला हुआ वाक्य, कमान से निकला हुआ तीर और हाथ से निकला हुआ समय वापस नहीं आता। अभी आपने देखा कि आधा मिनट पहले जब मेरा वीडियो शुरू हुआ था वो समय भी गया, आप उसको भी कैच नहीं कर सकते और आगे वाला समय कैसे कैच करेंगे। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए हम बात करते हैं घड़ियों के बारे में। देखिए, आपको ये पता है कि जब भी हम किसी को कुछ भी उपहार देते हैं तो जितनी परंपराएं विश्व में हैं, ज़्यादातर परंपराओं में, ज़्यादातर संस्कृतियों में, ज़्यादातर जो आचार विचार होता है, व्यवहार होता है, उसमें ब्लैक कलर को जो है आमतौर पर अवॉइड किया जाता है। जैसे काली घड़ी जो है आपको गिफ्ट में देने से बचना चाहिए। आपको सुंदर लगती है तो आप मार्केट से अपने लिए परचेज कर सकते हैं। ये मैं सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अब त्योहारों का सीजन आने वाला है। वैसे भी फेस्टिवल आप किसी के बर्थडे के ऊपर, किसी की मैरिज एनिवर्सरी पर या और किसी ऐसे अच्छे फंक्शंस के ऊपर गिफ्ट कर सकते हैं। आगे चलेंगे, ये देख रहे हैं घड़ियों की कुछ टाइप आपके सामने आ रही है। लकड़ी के फ्रेम में लगा हुआ जो वॉल क्लॉक है बहुत अच्छा गिफ्ट माना जाता है। इसके अलावा ये देख रहे हैं कई तरह की घड़ियां और भी मेरे राइट साइड में है। ये जो घड़ी आपने देखी, ये घड़ी बहुत अच्छी है, इसमें कोई समस्या नहीं। ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि मेटल का इसका जो है इनका फ्रेम है और साथ साथ जो है ये अंदर से जो है इसके जो डायल है वो वाइट कलर का है। इसको आमतौर पे विक्टोरिया क्लॉक भी बोला जाता है और पुराने समय में ऐसी घड़ियां बहुत चलती थी। रोमन नंबर जो होते हैं इनको भी बहुत अच्छा और बहुत मॉडर्न मानते हैं। इसके बाद ब्लैक कलर जो है, जो उसका इसमें होता है, अपने डायल में होता है, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जबकि इसका डायल जो आप देख रहे हैं ये खास तरीके से ब्लैक नहीं, हल्का सा ग्रे कलर है। पर फिर भी जो ब्लैक या डार्क ग्रे ऐसे कलर्स को अवॉइड करना चाहिए गिफ्ट में देने के लिए। ये देखिए, जो हाथ की घड़ी होती है, वैसे तो इसका फैशन धीरे धीरे जा रहा है। आज हर किसी के मोबाइल के अंदर घड़ी आ गई है और अब कोई घड़ी आमतौर पे बहुत कम लोग बांधते हैं, लेकिन जिनको बांधने का शौक होता है साथियों, वो बांधते हैं। आप देखते हैं मेरे तो वीडियो आप देख रहे हैं ज़माने से 15-20 साल से मेरे हाथ में भी हमेशा एक घड़ी रहती है। वो बात अलग कि ये घड़ी कुछ ऑर्डनरी नहीं है, बहुत स्पेशल घड़ी है। इसमें कम से कम 12-13 फंक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बैरोमीटर से लेकर कंपास भी है, बैरोमीटर भी, और भी चीज़ें, हाइट वाइट, ये वो दुनिया भर का सब कुछ होता है। अगर आपको शौक है घड़ी बांधने का तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लिए, अगर आपको ब्लैक घड़ी अच्छी लगती है तो बांध सकते हैं, अपने आप परचेज करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन
अगर आप कहीं कॉर्पोरेट ऑफिस चलाते हैं या आप कोई एम्प्लॉयर हैं और आप अपने एम्प्लॉइज़ को इस बार दिवाली पर गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आमतौर पे हाथ की घड़ी भी दी जाती है, ब्लैक फीते वाली, ब्लैक स्ट्रैप वाली, या ब्लैक घड़ी को देने से बचें। ज़्यादा अच्छी तारीफ नहीं की जाती वास्तुशास्त्र में और ऑकल्ट साइंसेज में, क्योंकि सैटर्न को इसको ये डोनेट करता है, शनि को जो है ये दिखाता है। इसके अलावा हाँ, एक बात ध्यान से रह गई कि अगर घड़ी का अगर जो डायल है, अगर डायल उसका जो है गोल्डन या सिल्वर होता है, तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म तो नहीं करता, पर हाँ काफ़ी हद तक ठीक भी कर देता है, बेटर कर देता है। आजकल घड़ियाँ चल रही है स्मार्ट वॉच। ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि हमसे पूछते हैं कि सर आप कहते हैं कि ब्लैक घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और आजकल जो फैशन चल रहा है वो स्मार्ट वॉच का चल रहा है। और बहुत सारी ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने स्टेप चलते हैं, कितने आपने जो है कैलोरीज बर्न की हैं, और बहुत बहुत कुछ इसके अंदर आता है चीज़ें। आपके मोबाइल के साथ भी कनेक्टिविटी इसकी बनती है। तो जो स्मार्ट वॉच होती हैं इसके बारे में बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जिसको ऐसी घड़ी को जिसको आप ब्लैक घड़ी कहते हैं वो ब्लैक नहीं है, रादर इसका जो डायल है, इसके डायल में मल्टी कलर होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तरह तरह के रंग होते हैं। तो ये उस ब्लैक घड़ी की कैटेगरी में नहीं आती जिसको हम मना करते हैं। इसलिए अगर आप स्मार्ट वॉच किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं अपने परिजन को, तो चाहे तो कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। स्टेप को अगर आप जो है बजाय ब्लैक के दूसरे कलर का लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। ये देखिए सबसे अच्छा गिफ्ट वाइट जो होता है, जो वाइट डायल होता है, चाहे उसका फ्रेम अगर आपका मान लिया ब्लैक बना है, उसकी जो नीडल्स होती है, जो घड़ियाँ होती हैं जिनको हम हैंड्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो अगर ब्लैक कलर के बनते हैं तो उससे कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती। अब देखिए पर्पस क्या होता है कि एक नज़र में आप पहचान लें, आप एक नज़र में समय को पहचानें, आपकी आंखों पर, आपके ब्रेन के ऊपर कोई जोर ना पड़े, वो चीज़ अपने आप में पॉजिटिव होती है। इसके बाद देख रहे हैं ये बहुत सुंदर गिफ्ट। ये जो गिफ्ट में आप देख रहे हैं, ये जो घड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर लकड़ी के फ्रेम के अंदर, वुडन फ्रेम में जितनी भी घड़ियाँ होती हैं वो सब की सब बहुत अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन घड़ियों के बारे में दो चार बातें ध्यान से सुन लेना, आपके बहुत काम आएगी। पहली बात तो आपके घर में कोई भी घड़ी जो भी हैं वो सब घड़ियाँ चलती ही होनी चाहिए, रुकी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए। हमने देखा है बहुत बार कि कहीं पर जो है ड्राइंग रूम में, कहीं लॉबी में घड़ी रुकी होती है और वो कहते हैं सर इसका सेल ख़राब हो गया था या घड़ी ख़राब हो गई थी तो 2 साल से रुकी हुई है। ये अच्छे सिम्टम नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि भारद्वाज जी हमारे घर में 5, 10 या और ज़्यादा घड़ियाँ पड़ी हैं जो लोगों ने हमें गिफ्ट दी थी, बिल्कुल नई घड़ी है, तो नई घड़ी की जो चाबी होती थोड़ी उसको बाहर निकाल लेते हैं, घड़ी को रोक लेते हैं, तो वो जो रुकी हुई घड़ियाँ जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है आपके पास या आपने यूज़ की थी और आपने रोकी हुई है, तो वो जो है वो ख़राब या रुकी हुई घड़ियों की कैटेगरी में नहीं आती। आप जितनी घड़ियाँ चाहें इस कंडीशन में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जब एक बार चल रही है, दीवार पर लगी है, हाथ में बंधी हुई है, तो उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि घड़ी तो नई है लेकिन इसमें कोई ख़राबी हो सकती है, तो कभी भी किसी को गिफ्ट ना दें, क्योंकि ऐसा अगर गिफ्ट देंगे तो उसके साथ नेगेटिविटी भी साथ में जाएगी। ये अच्छा नहीं होता। हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। घड़ी का आकार कोई भी हो, एब्स्ट्रैक्ट आकार से बचना चाहिए। और हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं अपने व्यापार के लिए, अपने जो व्यापार की घड़ियाँ होती हैं उनके पास, वो व्यापार की घड़ियाँ जो है ऐसी होती हैं कि उसमें कुछ कुछ अपना नाम, पता, एड्रेस डाल देते हैं। बुराई तो उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, लेकिन ये घरों के लिए जो है वो पूरा एड्रेस या पूरा इस पर कुछ बना हुआ, लोगो बना हुआ, वो आमतौर पर ड्राइंग रूम में इसको लगाने से बचना चाहिए। उसको अगर आप लगाना चाहते भी हैं तो अपने स्टोर में या वॉशरूम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां बार बार नज़र पड़ती है, ऐसी घड़ियों को अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत दूर तक का बड़ा गहरा संदेश दे दिया। अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, मुझसे मिलने की कामना करते हैं, चाहते हैं भारद्वाज जी से कभी रूबरू हो जाए फेस टू फेस। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार होने वाला है बहुत जल्दी, दिसंबर के महीने 24 दिसंबर को लायंस क्लब एलेक्सी के अंदर हमारा कवि नगर में प्रोग्राम होने वाला है। सेमिनार बहुत बड़ा होगा, नेशनल लेवल का प्रोग्राम होगा 24 तारीख को, 24 दिसंबर को। तो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, उसमें अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि आपको उसमें फ्री एंट्री मिल जाए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा मैं और ऐसा ही टॉपिक लाऊंगा। मुझे पता आपके मन में क्या चल रहा है, जो आपके मन में चल रहा है वो मैं जान लेता हूँ।
इसीलिए आपको लगता है कि सर अरे आज तो आपने आज हमारे मन की बात कर दी। क्योंकि जो मेरे पास कमेंट आते हैं उन कमेंट्स में भी लिखा होता है कि सर मैं ये तो सोच रहा था कि भारद्वाज जी अगर इस टॉपिक पर वीडियो डाल दें तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इस सब का लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। अगर आपको मेरा साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और हाँ शेयर कर देना। और अगर चैनल पहली बार देखा आपने, पहली बार वीडियो देखा, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता। नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है मेरी इस धमाकेदार चैनल पर। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए दिया मुझे विदा। थैंक यू एंड टेक केयर।